हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों के लिए वचन भेजा है, क्योंकि हर दिन वचन की से अपने जीवन की दिन की शुरुआत करें तो वचन के द्वारा आप लोग का जीवन सुखमय और फलवंत होता है। तो आज का वचन है भजन संहिता के 119 अध्याय के 37वें वचन में लिखा है, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दें, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। इस वचन के द्वारा हम ये समझते हैं कि हम प्रभु के मार्ग में नहीं हैं, क्योंकि हमारी आंखें हर एक चीज़ को देखती हैं और हर एक चीज़ को देखने के बाद उसी के अनुसार में ये प्रभावित भी हो जाती हैं, चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। आंखें सबको चीज़ को ऑब्जर्व करती रहती हैं। अगर हम कोई दुखी चीज़ को देखें तो हमारी आंखें नम होती है, हंसी चीज़ को देखें तो आंखें खुशियों से चमक उठती है। इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आंखों से ही हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसे ग्रहण भी करते हैं, उसी के अनुसार चलते भी हैं। तो आज का वचन में अगर हम जो वचन प्रभु ने दिया है, अगर इस वचन के अनुसार हम प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरी मार्गों में जो जो चीज़ें हैं जो यहोवा की ओर से होती हैं उसी चीज़ को दिखा। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रभु कहते हैं इस वचन को लो और वचन के द्वारा मुझसे मांगो, मैं तुम्हें भर दूंगा। इस वचन में क्या कहा गया आप समझते हैं। इस वचन में कहा गया है कि मेरी आंखें जो व्यर्थ वस्तु के ओर दिखती हैं, उसके ओर आकर्षित हो जाती हैं, उस चीज़ से हम प्रभु को कहें कि प्रभु हमें हटा दे, अपने मार्ग में लेके चल। प्रभु का मार्ग सत्य होता है, प्रभु का मार्ग पवित्र होता है और प्रभु का मार्ग दयावान और कृपावान भी होता है, क्योंकि इस रास्ते पे चलने वाला हर एक व्यक्ति दयावान बनता है, कृपालु बनता है। उसे किसी चीज़ के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी संसारिक के जितनी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, चाहे ईर्ष्या हो, हिंसा हो, लालच हो, लोभ हो, जिस तरह की चीज़ें संसारिक में होती, उन चीज़ों से वह हट चुका होता है। और जब हम इस चीज़ों को अपनी लाइफ से, अपने जीवन से हटा देते तो हम भी पवित्र ही बन जाते हैं। तो इस वचन के द्वारा आप समझते हैं, हम इस वचन के द्वारा प्रभु से मांगेंगे, हम सब मांगेंगे, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से हटा दे, अपने आप को हमेशा इन सांसारिक लोभ, सांसारिक चीज़ों से हटा ले, तो हमारा जीवन पवित्र होगा। जैसे हम पवित्र हो जाते हैं, प्रभु हमें चुन लेते हैं। जब प्रभु हमें चुन लेते हैं तो प्रभु के मार्ग में हम ऑलरेडी चले जाते हैं। आज हम प्रभु के मार्ग में ऑलरेडी जब चले जाते हैं तो प्रभु के संतान कहलाते हैं, और प्रभु के संतान जब हम हो जाते हैं तो प्रभु हमें हर एक विपत्ति से हमें बचाते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें समझाते हैं। अगर आप भी प्रभु से बातें करना चाहते हैं तो प्रभु के दिए हुए जो वचन हर दिन हम अपलोड करते हैं, इन वचनों के द्वारा आप मांगिए, वचनों के द्वारा समझिए, वचनों के द्वारा प्रभु से विनती करिए। देखिए आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। प्रभु आपको भी दर्शन देंगे, प्रभु आपसे भी बातें करेंगे, लेकिन उससे बातें करने से पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ता है। पवित्र करने से पहले अपनी आँखों को पवित्र करना पड़ता है, क्योंकि ये आँखें ही सबसे पहले अपवित्र होती है। हर एक चीज़ के दृश्यों को देख के, फ़ोन में आने वाली हर एक अश्लील चित्रों को देखकर पहले अपने आँखों को हम अपवित्र करते हैं, फिर मन को अपवित्र करते हैं, उसके बाद शरीर को भी अपवित्र कर देते हैं। इसीलिए आप, आज का वचन बहुत ही प्रभावशाली वचन है। इस वचन के द्वारा आप भी मांगिए, विनती करिए प्रभु से। प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वो क्षमा कर देते हैं। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।